इसके लिए नए नए तरीके से पैसा और रुपये का इन्वेस्ट किया गया है हर एक क्षेत्र में। तो ये जो 10 साल हमें 8-9% के ग्रोथ करना है, ये भी बरकरार कंटिन्यू होना चाहिए। और ये सब हम युवा के ऊपर आकेंगे और हमें इस तरह से मजबूती करना है कि देश का जो गति है वो कभी अस्थिर ना हो, वो कभी रुके ना, गति और इजाफा हो इसमें। तो इसके लिए हम सब युवा को, पूरे देश के युवा को एक साथ मिलकर छोटी से छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देके, फोकस देके आगे बढ़ना होगा। हम सबको एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। कहीं भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना होगा, ताकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन दूसरे काम को छोड़कर इस काम में उलझ जाए जिसका रिजल्ट 0 हो। तो डेमोक्रेसी है, हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक है। यहाँ सरकार और जनता दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ सर्वोपरि डेमोक्रेसी में जनता होते हैं। ये चीज़ जनता को भी समझना होगा कि हमें अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें तटस्थ, मजबूत से चलना होगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर सरकारें उस लक्ष्य के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो हमें सरकार को भी बदलना होगा, ये चीज़ भी निश्चित करना होगा। और फ्री वाली जो ट्रेंड अब चल रही है, फ्री वाला जो रेवड़ी चल रहा है, तो इसे तो आम जनता को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आने वाला 2047 डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो अभी जैसे कि दिल्ली की विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होगा, और हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, ये 3 फरवरी को मैं कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद दिल्ली में विधानसभा की चुनाव होगा। और ये चुनाव इस मायने में खास हो रहा है कि यहाँ आम पार्टी जो है केजरीवाल साहब, वो ना जाने फ्री का एक फुलझड़ी लगा दिया है, और उसके चलते भाजपा जो विचारधारा की पार्टी कहा करते थे, वो भी फ्री वाला रेवड़ी वहाँ थाली में परोसना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस भी वहाँ एक प्रकार से इसमें सामंजस्य स्थापित करने में लगा हुआ है। कहने का मतलब, एक पार्टी के चलते दूसरा जो विचारधारा की पार्टी कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं उसी रेत में, उसी धारा में प्रवाहित होने लगे हैं। तो ये सब जनता ने किया है। अगर आज भाजपा वहाँ पे ऐसी फ्री वाली रेवड़ी नहीं करता तो उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं हमारा जो 35% हमारा वोट है वो नीचा हो जाए या हम मात हो जाए। ढेर सारी बात है, क्योंकि लगातार 2 पंचवर्षीय वहाँ केजरीवाल साहब चुनाव को जीते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम आम इंसान को, पूरे 140 करोड़ की जनता को इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित करना होगा कि ये फ्री वाली जो डिमांड है, इससे हमें बचना है। और फ्री होता क्या है, ये सब हमारे ही ऊपर लादा जाएगा। और सरकारें जो कहते हैं कि हम सारी चीज़ फ्री कर देंगे, तो ये एक प्रकार की बातें बेतुकी होगी। सरकारें फ्री कैसे करेगी? सरकार तो कहीं कमाने नहीं जाते हैं, सब कुछ मध्यम वर्ग के ऊपर है। जो टैक्स पेड होते हैं इनके ऊपर होते हैं, परेशान में ये लोग होते हैं। तो सरकारें सारी चीज़ फ्री करेगा तो उसका जो राजस्व होगा, जो टैक्स वो चुकता करेंगे, वो कहाँ से आएंगे? जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे वो कहाँ से होंगे? जो पुल, पुलिया, हवाई अड्डे, रेलवे, ये सारा चीज़, स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार होंगे, पक्की सड़कें निर्माण होंगे, ये सब जो बुनियादी, जो आधारभूत संरचना है, ये सब कैसे निर्माण होंगे? तो हमें समझना होगा कि अगर ऐसी सरकार कुछ मैनिफेस्टो लेके आते हैं तो ऐसी सरकार को हमें सिरे से खारिज करना होगा। ये दिल्ली हो या बिहार हो, पूरे देश में चाहे यूटी हो, कहीं भी हो, इस तरह का हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है। हमें सिर्फ करना है कि अगर वो हमारी जो भविष्य होगी, हमारे जो राष्ट्र निर्माण की होगी, उस पर अगर उसका विचार नहीं खरा उतरता है,
हम उसे सिरे से खारिज कर देंगे। हम उसे सरकार को दोबारा कभी भी नहीं सत्ता में आने देंगे। तो ये हमारे आम आदमी, जो हमारा जनता है, जनार्दन है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे और ये डिसाइड करे कि कौन पार्टी है जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए रात दिन 24/7 आवर्स लगाते हैं, खपत करते हैं। वो बेतुकी बातें न करें। हमें सब कुछ समझना होगा और हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं और 21वीं सेंचुरी जो ये शताब्दी है, ये एक मॉडर्न है, ये एक आधुनिक है। ये सब कुछ हम चांद पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो हम राष्ट्र के निर्माण में भी अभी पीछे क्यों हैं? हम ये चीज़ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हम अभी भी अपनी जनता को जो स्वच्छ जल है वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, बिजली 24 घंटा हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, पक्की सड़कें वो भी नहीं हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। जो हमारे जीवन, जो हमारे निर्धारित करता है जिंदगी मजबूत हो, वो चीज़ हम उसे मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी हम उसी दलदल में फंसे हुए हैं। आज हम सबको एकजुट होना है और 47 कोई दूर नहीं है, 47 बहुत नज़दीक है। तो वैसे हम जानते हैं कि जब समय कम रहे और दूरी अधिक रहे तो हमारा गति 100 गुना से भी ज़्यादा स्पीड से चलना चाहिए। तो आज पूरे भारत के लिए 144-40 करोड़ के लिए ये पल 1 सेकेंड आराम हराम वाला काम में सीखना जाएगा। हमें काफ़ी चुस्ती फुर्ती मजबूती दिखाना होगा और अपना फिजिकल पर, अपना शारीरिक बॉडी पर ध्यान देना होगा। हम सब इस तरह से किसी गुत्थी में उलझ ना जाए ताकि 47 जो ये अवसर है डेवलप होने का, जो 25 साल है हमारा, 20-22 साल हमारे बचे हैं, तो ये हमसे निकल ना जाए। तो पूरे देश का युवा को ये सुनिश्चित करना होगा कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, वो मेंटलिटी, फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग हो। अब आप कैसे स्ट्रांग होंगे, इसके लिए आपको उचित नींद लेना होगा, खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। ये सारी बात अब आपको समझना होगा। मैं किसी दिन इसके ऊपर भी बातें करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि डेवलप नेशन में सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह की बातों को लेकर मैं आपको आगाह करते हैं और कहा जाता है कि अगर हमारी जो शुरुआती है वो मजबूती से रहे तो हम जो गोल रखे हैं, टारगेट रखे हैं, उसे अचीव करेंगे समय से पहले ही। अगर हमारा शुरुआती ही मजबूती से नहीं हो, हमारा नींव मजबूत ना हो, तो हम 47 भी पार कर सकते हैं। एक कोटेशन मैं आपको आज दिलाना चाहता हूँ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन साहब ने कहे थे कि अगर मुझे 6 घंटा कोई वृक्ष पेड़ को काटने के लिए कहा जाए, कुल्हाड़ी दिया जाए, तो मैं उस कुल्हाड़ी के धार को तेज करने में 4 घंटा खर्च करेंगे, बाकी समय हम काटने में। तो अगर वही मेरा जो बेस है, जो आधार है, उस पर हम लंबा समय फोकस करें, ध्यान दें और कुछ समय कम ही में हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब राष्ट्र निर्माण के लेके अपना व्यक्तित्व में निखार करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ पर ध्यान रखें।